हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे ये हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 देखेंगे। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किसी एक ही राशि के दो मिश्र धनों पर आधारित प्रश्न। जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो हम किसी एक ही राशि पर दो मिश्र धनों पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस है उन्हें देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्षों के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज ही मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पर हमारी कोई धनराशि है, क्योंकि यहाँ पर एक ही धनराशि होगी। एक धनराशि को 2 वर्ष के अंत में दे दी जाती है, जो हमारी 2250 और 5 वर्षों के अंत में 2650 हो जाती है। ठीक है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है और उस व्यक्ति को सिर्फ साधारण ब्याज ही मिलता है तो ब्याज की दर कितना होगा। यहाँ पर हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा है, यहाँ पर हमसे ब्याज की दर यानी हमसे यहाँ पर रेट फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर उसकी रेट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें ब्याज की दर फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पर पी फाइंड करना होगा। और हम इसका पी कैसे फाइंड करेंगे। पी यहाँ पर जो हम मिश्र धन वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हम कैसे पी फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम जो पी फाइंड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। पी प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है। किसके बराबर है ये, किसके बराबर है। हमारा पहला पी ये हमारा 2250 के बराबर। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पी प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये किसके बराबर है, ये है हमारा 2625 के बराबर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी की वैल्यू रखनी है। जब हम इन सभी की वैल्यू रखेंगे तो टी की आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टी की वैल्यू जो हमारी पहली वाली है वो 2 है, और दूसरी वाली जो है वो हमारी 5 है, और हमें यहाँ पर पी भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू रख लेते हैं। पी में रखेंगे पी प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी हमारा टी कितना है, पी का टी है 2 हमारा। ठीक है। पी प्लस पी इंटू टी हमारा 2 है, आर हमें फाइंड करना है अपॉन में 100 किसके बराबर है, ये हमारा 2250 के बराबर। ठीक है। दूसरा हमारा पी हमारा ऐसे ही है पी प्लस, यहाँ पर भी पी ऐसे ही। आर हमसे पूछा गया है, टाइम उसका 5 वर्ष है, गुणा आर अपॉन 100 किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 2625 के बराबर। ये हमारा सेकंड है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी दोनों इक्वेशन है अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है। इन्हें माइनस कैसे करना है, हमें इन्हें हम ऐसे माइनस करेंगे। ये हमारा p प्लस p गुणा यहाँ पर 2r, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2pr। ठीक है। ये हो गया हमारा 2pr अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारा 2250 के बराबर। और ये कितना है, p प्लस 5pr अपॉन 100 ये किसके बराबर है, ये हमारा 2625 के बराबर। अब हमें यहाँ पर माइनस कर देंगे हम किसे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। क्या करना है, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। माइनस, तो यहाँ पर हमें नीचे वालों के साइन चेंज कर देने हैं। पी से जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारा पी से पी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर माइनस पी आर में से प्लस का 2pr माइनस होगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 3pr अपॉन 100। और किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस के 2625 में से प्लस का 2250 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 7। और यहाँ पर हमारा 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 25 में से 22 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 375। और 375 किसका आएगा, माइनस का। तो ये किसके बराबर होगा, माइनस के 375 के बराबर। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, अब बचा है हमारा 3pr, और किसके बराबर हो जाएगा, 375 गुणा 100 के। और यहाँ पर हमारा pr किसके बराबर हो जाएगा, 375 गुणा 100 अपॉन में 3। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। तो pr हमारा किसके बराबर हो जाएगा, pr हो जाएगा हमारा 12500 के बराबर।
ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी पी आर की वैल्यू। अब हम इसमें रखेंगे हम पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू हम पी प्लस टू पी आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2250 में रखकर यहाँ पर हमें पी की वैल्यू निकालनी है। की वैल्यू पी प्लस टू पी आर अपॉन 100 जो हमारा बराबर है 2250 के, उसमें हमें इसे पुट करना है। ठीक है, पी प्लस टू इंटू पी आर कितना है, पी आर आया है हमारा 12,500, 12,500 अपॉन 100 किसके बराबर है, ये है हमारा 2250 के बराबर है। ठीक है, अब हमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या बचेगा हमारा पी प्लस 25 दूनी 50 और 2 एक कम 2 और 5, ये हमारा आएगा 250। ठीक है, ये हमारा आ गया 250। अब 250 प्लस पी किसके बराबर है, 2250 के बराबर है ये हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी बराबर 2250 माइनस 250, तो ये हमारे क्या आएगा, पी बराबर 2000। हमारा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2000, जो हमारा करेक्ट आंसर है। हमसे यहाँ पर पी की वैल्यू पूछी गई थी, सॉरी यहाँ पर हमसे ब्याज दर पूछी गई है, हमारी पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारी 2000 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें रेट फाइंड करना है। पी आर है हमारा 12,500 के बराबर, आर कितना आएगा, आर आएगा हमारा 12,500 अपॉन 200, सॉरी 2000। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब हम काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%। ये क्या है, ये हमारी आर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 6.25, यानी कि 6.25% हमारा करेक्ट आंसर है। ये है हमारी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि, एक राशि 2 वर्ष बाद 720 और फिर 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है किसे, जो साधारण ब्याज की राशि है वो 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है और फिर 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या होगा हमारा, मूलधन होगा हमारा पी। मूलधन क्या है, मूलधन है हमारा पी। ठीक है, और दर क्या है, दर है हमारी आर, क्योंकि यहाँ पर हमारी दर नहीं दी गई। समय क्या है, समय टाइम है हमारा, टाइम क्या होता है, टाइम, और जो हमारी अमाउंट है वो होती है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन हमारा अमाउंट। तो ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये होगा, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि है जो होगी ए माइनस पी, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ए माइनस पी होता है, किसके बराबर है, पी आर टी अपॉन 100 के। ठीक है, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 720 रुपए की धनराशि है। पी हमसे हमारा यहाँ पर दिया नहीं गया हुआ, पी आर आर भी नहीं दिया गया। टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 ईयर है, और अपन में हमारा 100। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरी क्या है, दूसरी 5 वर्षों के लिए 1020 है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी हमारी 1020 रहेगी, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमारा 5 वर्ष है, पी आर अपॉन 100, 1020 माइनस पी, इसके बराबर हो गया हमारा। फिर क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा सेकंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से घटा देना है। किन दोनों इक्वेशन को, एक तो इक्वेशन फर्स्ट 720 माइनस पी, और दूसरी हमारी 1020 माइनस पी। इन दोनों को हमें आपस में घटाना है। जब हम इन्हें आपस में घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 1020 पी इज इक्वल्स टू पी आर इंटू 5/100, और दूसरी हमारी 720 माइनस पी इज इक्वल्स टू पी आर इंटू, टाइम कितना है इसमें 2/100। ठीक है, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी फर्स्ट है। जब हम इसे आपस में घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, सेकंड फर्स्ट। ठीक है, इसे हमें माइनस करना है, इसे भी हमें माइनस करना है, और इसे हमें, यहाँ पर माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1020 में से 720 जाएगा तो आएगा हमारा 300, और यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर जो हमें ईयर लेना था ये हमें शुरू से लेना था, तो यहाँ पर हमें 2 ऐड करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पर भी हमारा 7, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा
इन दोनों को माइनस करने के बाद P इंटू आर इंटू 7 में से 2 जाएंगे तो 5/100। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 300 गुणा 100/5 इजिकल्स टू PR। ये हो गया हमारा 5 से 6 60, तो ये हो गया हमारा 6000 किसके बराबर है, PR के बराबर है। अब हमें PR का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 720 माइनस P इज इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, तो ये हमारे कितना आएगा, ये आएगा 720 माइनस P किसके बराबर हो जाएगा, PR कितना है हमारा 6000 गुणा टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 ईयर/100। 2 जीरो समय 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 120। तो ये आ जाएगा हमारा 720 माइनस P किसके बराबर आ जाएगा, 120 माइनस P इज इक्वल्स टू 120 माइनस 720। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस P इज इक्वल्स टू माइनस का 600। माइनस से माइनस कैंसिल, तो P आ गया हमारा 600, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूलधन कितना है, मूलधन आया हमारा 600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता है। यहाँ पर हमसे मिश्रधन पूछा गया है, रेट दी गई है, रेट भी पूछी गई है। अगर रेट 1% अधिक हो तो सबसे पहले हमें रेट निकालनी है किसकी, ऊपर वाली की, जिसमें हमारा पी क्या है, पी है हमारा 1200 रुपए, टाइम है हमारा 4 वर्ष, मिश्रधन यानी अमाउंट जो है, अमाउंट है हमारी 2016। तो हमारा SI कितना होगा, SI होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा, 2016 माइनस 1200। तो ये आ जाएगा हमारा 816। तो 816 हमारे किसके बराबर होगा, SI किसके बराबर होगा, P कितना है हमारा 1200, T हमारा 4 ईयर, R हमसे पूछा गया अपॉन 100। 816 गुणा 100/1200 गुणा 4 किसके बराबर है, ये हमारा R के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और ये फिर आएगा हमारा 0, 4 चौक 0 और 4 चौक 16। तो ये हमारे कितना बचा, R 204/12। 12 से काटेंगे, 12 दूनी, वो सॉरी 12 एकम 12 और 12 सत्ते हमारे 84। तो आर कितनी आ गई, आर आ गई हमारी 17%। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% और अधिक हो, अगर ब्याज की दर 1% अधिक होगी तो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, मिश्रधन फाइंड करना है, यानी हमें इसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ब्याज दर कितनी होगी, ब्याज दर हमारी 18% हो गई, पी हमारा वही रहेगा 1200, और टाइम भी हमारा वही रहेगा 4 वर्ष। तो हमारा अमाउंट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट हमारी होती है, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है हमारी P प्लस SI। P हमारा दिया गया है तो हमें SI फाइंड करना है। SI कैसे फाइंड करेंगे हम, P कितना है हमारा 1200, 4 और 18, दोनों की मल्टीप्लाई और अपन में हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, 48 से 18 में करेंगे तो ये हमारे क्या आएगा, 18 अट्ठे 144 का 4, कैरी हमारा 14, 18 चौक 72 और 4 हमारा हो 72 और 14 हो जाएगा हमारा 86। तो SI कितना आ गया, SI आ गया हमारा 864 रुपये। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बस अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट है हमारी P प्लस SI। P कितना है, P हमारा 1200 और SI हमारा 864। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी हमारी 2064, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा 2064, मिश्रधन हमारा 2064 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये हो जाती है और 3% साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि और अभी समय ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें वो धनराशि फाइंड करनी है, मतलब P फाइंड करना है, और उसके बाद हमें उसका टाइम फाइंड करना है। P कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारा R1 कितना दिया गया है, R1 हमारा 8% दिया गया है, और उसके बाद हमारा R2 कितना है, R2 हमारा 3% है। ठीक है, साधारण ब्याज जो है हमारा अमाउंट जो है वो पहली कितनी है, पहली है हमारी 500 रुपये, और दूसरी है वो, दूसरी कितनी है, दूसरी है हमारी 200 रुपये। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 2। इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं हम। अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता है तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, P इज इक्वल्स टू A2 है तो R1 माइनस A1 है तो R2 अपॉन T2, सॉरी R1 माइनस R2। ठीक है, हमारी कितनी है इसकी रेट, रेट है हमारी P, हमें फाइंड करना है A2 कितना है, A2 है हमारा 200। ठीक है, 200 हमारा A2 है, R1 हमारी 8 है माइनस,
500 हमारा A1 है और R2 हमारी 3 है। R2 माइनस R1, 8 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? P हो जाएगा हमारा। P किसके बराबर हो जाएगा? P हो जाएगा हमारा 8 दूनी 1600 माइनस 5 दिया 15, 1500 अपोन, क्योंकि 9 के पीछे 2 जीरो, 8 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 3, तो P हो जाएगा हमारा, सॉरी 8 में से 3 जाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। अब हमारा यहाँ पर 5 है, 5 से काटेंगे हम 100/5, तो ये आएगा हमारा 20 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा 20 रुपये आया। तो धन कितना है? राशि कितनी है? राशि 20 रुपये की। अब हमें इसका टाइम फाइंड करना है। टाइम कैसे फाइंड करते हैं हम? टाइम फाइंड करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल्स टू A2 अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1, और उसके बाद हमारी अमाउंट 2 तो R1 और अमाउंट 1 तो R2। ठीक है, अमाउंट, और फिर उसके बाद हमारी किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। अमाउंट 2 कितनी है? 200। अमाउंट 1 कितनी है? 500। ये थी हमारी 500। ठीक है, उसके बाद अमाउंट 2 कितनी है? 200। R1 कितनी थी? R1 थी हमारी 8 और 500। R2 कितनी थी हमारी? 3। मल्टीप्लाई 100 की, ये आ गया हमारा माइनस के 300। 8 दूनी 16, 16 में से 15 से जाएंगे तो ये आएगा हमारा 100। ठीक है, 100 गुणा, और ये आएगा हमारा 100। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा माइनस का 300 वर्ष। टाइम और रेट हमारे कभी भी माइनस में नहीं होते, तो ये हमारा कितना आएगा? टाइम आ जाएगा हमारा 300 ईयर। टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया हमारा 300 ईयर। समय कितना है? समय हमारा 300 ईयर। और धन कितना है? धन हमारा 20 रुपया है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर कितना हो जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर SI कितने से कितना हो गया? एक वर्ष में 5,000 रुपये, सॉरी पैसे कितने हो गए? 5,000 से बढ़कर 5700 हो गए हैं। तो यहाँ पर SI कितना हुआ? SI हो गया यहाँ पर 700 रुपये। 5700 माइनस 5,000 तो कितना हो गया SI? SI हो गया यहाँ पर 700 रुपये। रेट दी नहीं गई, रेट हमें फाइंड करनी है। टाइम दिया गया है, टाइम कितना है? टाइम है हमारा एक वर्ष में, तो टाइम है हमारा 1 ईयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेट फाइंड करनी है। रेट कैसे फाइंड करेंगे हम? SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R/100। P कितना है? P है हमारा यहाँ पर 5,000। टाइम एक वर्ष, R हमें फाइंड करना है, अपॉन में 100। SI कितना है? SI हमारा 700। तो 700 गुणा 100 अपॉन 5,000 गुणा 1 किसके बराबर हो जाएगा? हमारा R के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 14 पंजे 70। तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट आ जाएगी हमारी 14%। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे? हमें अब उसी दर से हमें क्या फाइंड करना है? उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट कितनी थी हमारी? 14% थी। वर्ष कितने थे? ईयर थे हमारे 5। 5 ईयर हो गया। सो टाइम हमारा या ईयर या टाइम हमारा 5 साल हो गया। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हमारा 7,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट हमें फाइंड करनी है, तो SI कितना हो जाएगा? SI हो जाएगा हमारा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? 7,000 गुणा 5 गुणा 14/100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल, 70 गुणा 14 पंजे 70, तो ये आ जाएगा हमारा 4900। ठीक है, 4900 रुपये क्या आ गया हमारा? ये हमारा SI आ गया। हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI। कितना होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस SI। तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल तो है हमारा 7,000 प्लस SI कितना है हमारा? 4900। तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 11 119 20। तो ये आ गया हमारा 11,900 रुपये। हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कितने हो जाएगा? वो 1,000, वो सॉरी 11,900 रुपये। 11,900 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्षों में राशि क्रम से 12,900 तथा 14,250 हो जाए तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ पर हमसे ब्याज की दर पूछी गई है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें पहले यहाँ पर एक वर्ष का ब्याज निकालना होगा। यहाँ पर एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? एक वर्ष का साधारण ब्याज इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
14,250 में से 12,900 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 5 जाएंगे तो एक वर्ष का कितना बैठेगा, ये होगा हमारा 13,500। क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे। उसके बाद हमारा 8 में से 2 जाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, सॉरी 7 में से 2 जाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर 13 बचेगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आया हमारा एसआई कितना है, 1350। उसके बाद हमारा 4 वर्षों का कितना होगा, वो 1 वर्ष का तो है हमारा 1350, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1350 गुणा 4, ये हो गया हमारा 0, 5 चौक 20, 2 हमारा कैरी, 4 तिया 12, 1 14, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 हमारा 5, ये हो गया हमारा 540। 4 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना है, 1 वर्ष का हमारा 1350 है, 4 वर्ष का 500, 5040 हो गया, मतलब 5400 हो गया। तो हमारा मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा हमारा 12,900 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 5400 माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन कितना आएगा, मूलधन आएगा हमारा 7500। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें दर फाइंड करनी है। दर कैसे फाइंड करेंगे हम, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, जिसमें हमारा एस आई कितना है, एस आई हमारा 5400, ठीक है। पी कितना है, पी है हमारा 7500, गुणा टाइम कितना है, टाइम है हमारा 4 साल, रेट हमें फाइंड करनी है अपॉन हमारा 100, ठीक है। 5400 गुणा 100, इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, नीचे आके डिवाइड में हो जाएंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हम इसे 15 से काट या 5 से काट लेते हैं, 5 से 15 पंजे 75, फिर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 0, 8 पंजे 40 और 1 0। उसके बाद हम इसे 5 से फिर काट देते हैं, 5 से 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30। फिर इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और हमारा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा हमारा 72, 72 अपॉन 4, तो 18 चौक 72, ये कितना आ गया हमारा 18%। ये क्या आ गई हमारी रेट, रेट कितनी आई है यहाँ पर, जो हमारी रेट है, रेट आई हमारी 18%, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे दर ही तो पूछा गया था, दर आई हमारी 18%, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम देखेंगे मूल राशि को कई गुना भाग में विभाजित कर उधार देने या निवेश करने पर आधारित प्रश्न। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी 1.4 भाग पर 3% का ब्याज मिलता है, 2.3 भाग पर 5% का और शेष पर 11% का, तो उसकी समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या है, यानी कि उसका जो टोटल टोटल सारी पूंजी पर मिलने वाला जो लाभ है वो कितना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर पूंजी मान लेते हैं। पूंजी मान ली है हमने यहाँ पर एक्स, तो एक्स का हमारा 1.4, 1.4 भाग है एक्स का, ठीक है। 1.4 भाग किसका है, हमारा एक्स का, उस पर कितना मिलता है, उस पर मिलता है हमें 3%। उसके बाद 2.2/3 भाग पर कितना मिलता है, ये मिलता है हमें 5% का, ठीक है, 5% का। उसके बाद ये जो शेष है, शेष कितना है हमारा, शेष मान लेते हैं हम एक, एक में से हमारा 1/4 माइनस, सॉरी -2/3, ठीक है, ये है हमारा शेष का, शेष पूंजी का 11%, इसका 11% मिलता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये बचेगा हमारा 3/4 प्लस 10/3, 5 दूनी 10, ये वाला 10/3 और प्लस ये कितना आएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 12, 12 -4 की 3 और ये आएगा हमारा 8, ठीक है, और गुणा में हमारा 11%, ठीक है, ये आएगा हमारा 11%, ये बाहर हमारा होल ब्रैकेट। अब हम इसे अंदर सोल्व करेंगे, आएगा हमारा एक्स 3/4 प्लस 10/3 और ये टोटल आएगा हमारा प्लस 11/12, ठीक है, ये आएगा हमारा। उसके बाद हमारी बाहर किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या बचा था, ये आया था हमारा -11, 11 में से 12 गया था तो 1/12, और इसमें हमारी 11 की मल्टीप्लाई हुई तो ये आया हमारा 11/12%। अब हम इसे आगे कैसे करेंगे, अब ये आया है हमारा टोटल एक्स का 3/4, 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12। अब हम नो कैल्शियम लेंगे, नो कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, 3 4 और 12, कैल्शियम हमारा 12 आएगा, जो हमारा 12 है, ये इसके नीचे 4 है, 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया हमारा 9 हो जाएगा, और 3 है, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 10 तिया
सॉरी 10 चौक 40 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या रहा हमारा ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x का 40 और 9 हमारा 49 और 1 हमारा 60, 60/12 यानी कि x का 5%। तो टोटल जो पूंजी पर हमारा ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, टोटल पूंजी हमारी x है, x पर कितना मिलेगा, x पर मिलेगा हमारा 5%। तो 5% हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 16,000 रुपये का कुछ भाग स्कीम ए में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, कुछ भाग स्कीम बी में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। अंत में 3480 रुपये का कुछ ब्याज प्राप्त हुआ। स्कीम ए में कितनी राशि निवेशित की गई। यहाँ पर दो स्कीम में धन निवेश किया गया है, यहाँ पर कुल है कुछ नहीं, तो टोटल कितना मिला है 3480। 16,000 रुपये हैं जो दो स्कीम में किए गए हैं, एक में ए में और बी में। तो टोटल पैसे कितने हैं, टोटल है हमारे 16,000। स्कीम ए में जो करे गए हैं, मान लेते हैं जो ए में करे गए हैं वो है हमारा, ए में किस किस में करे गए, ए में और बी में। ए में कितने करा गया है, ए का एक्स, और बी में कितना करा गया है 16,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे स्कीम ए का, ये स्कीम बी का। इसकी हमारी रेट कितनी है, इसकी रेट है हमारी 5%। ठीक है, और टाइम कितना है, समय है यहाँ पर हमारा 3 वर्ष। ये कितना है, ये हमारा पी है, ये हमारा टी है, और आर, ये हमारी आर है, और हमारा टी कितना है, टी है हमारा 3 ईयर। ठीक है, अब ये हमारा पी है, यहाँ पर हमारी आर कितनी है, आर है यहाँ पर हमारी 8%, और टी कितना है, टी यहाँ पर भी हमारा 3 ईयर है। और टोटल कितना निवेशित किया गया है दोनों का, 3480 मिला है दोनों का साधारण ब्याज। अब हम इसे कैसे करेंगे, ये हमारा P1 इंटू T1 इंटू R1/100 प्लस P1 P2 T2 इंटू R2/100 किसके बराबर है, ये हमारा 3480 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमारी P की वैल्यू क्या है, पहले में हमारी P की वैल्यू x है। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू है, ये P की वैल्यू है हमारी x, इंटू टाइम कितना था, टाइम वन था हमारा 5 और ईयर था हमारा 3। टाइम वन हमारा 5, सॉरी रेट हमारी 5 और टाइम कितना है 3 ईयर/100 प्लस P2 कितना है, P2 है हमारा 16,000 माइनस एक्स। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमारा 3 ईयर है, और रेट कितनी थी, रेट थी हमारी इसकी 8%। 8% की हमारी इसकी रेट है अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 टाइम और 5 हमारी रेट है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15x/100, और इधर क्या है, इधर है हमारा 16,000, और ये हमारा बराबर किसके, ये हमारा 3480 के बराबर। तो 16,000 माइनस एक्स गुणा, ठीक है, 8×24/100 किसके बराबर है, 3480 के बराबर। अब यहाँ पर इनों के दोनों का 100 तो सेम है, जब इनों का एलसीएम लेंगे तो इनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, और ये बराबर कितने होगा 3480 के बराबर। अब 15x प्लस 15x किस में प्लस होगा, 16,000 माइनस एक्स गुणा 24। 15x प्लस 16,000 माइनस एक्स गुणा 24। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 15x प्लस 16,000 की गुणा किस में करेंगे, हम 24 में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा हमारा यहाँ पर 24x, और अपोन में हमारा 100 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके वो हमारा गुणा में हो जाएगा। यहाँ का जो 100 था इधर जाके हमारा मल्टीप्लाई में पहुंच गया। अब ये हमारा कितना बचेगा, ये आएगा हमारा 15x में से माइनस का 24x जाएगा, तो ये आएगा हमारा माइनस का 9x। माइनस का 9x किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 3480 गुणा 100 माइनस 16,000 गुणा 24। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 3480 के पीछे हमारी 2 जीरो, और ये आ जाएगा हमारा 16×4 = 64 का 4, कैरी हमारा 6, 16 दूनी 32 और 6 हमारा 38, और उसके पीछे हमारी 3 जीरो। तो इस 3 जीरो से 3 जीरो माइनस नहीं होंगी, तो ये हमारी 3 जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, ये 3 जीरो हमारी ऐसे ही आ जाएंगी। उसके बाद हमारा हम किस में से माइनस करेंगे, 348 में से 384 को माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 4 में से जाएगा हमारा 14 में से 8 जाएंगे तो हमारे 6 बचेंगे।
और फिर बचेगा हमारा 3। तो ये क्या है हमारा माइनस का, किसके बराबर है, माइनस के 9x के। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 36,000 अपॉन 9। 9 चौक 36, 4,000। x किसके बराबर है, x हमारा 4,000 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा था, स्कीम ए में निवेशित राशि, कितनी राशि स्कीम ए में निवेशित करी गई है, 4,000 रुपये स्कीम ए में हमारे निवेशित करे गए हैं। तो हमारा 4,000 क्या है, 4,000 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 60,000 रुपये, एक आदमी 60,000 रुपये जिनमें से कुछ 5% की दर पर तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की उधार से दी गई धनराशि क्या है। ये क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा। यहाँ पर हमारे टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 60,000, कितने हैं यहाँ पर हमारे टोटल 60,000, जिसमें यहाँ पर भी हम ए भी मान लेते हैं, ए है एक बी है। बी को कितने से दिए हमने, एक्स से, और बी ए से हम ए को हमने एक्स से और बी को हमने 60,000 माइनस एक्स से। दोनों का ये क्या है, ये है दोनों का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू, प्रिंसिपल वन। उसके बाद हमारी रेट कितनी है, ए की रेट हमारी 5%, बी की रेट कितनी है, बी की रेट हमारी 4%। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारी रेट, ईयर है हमारा, एक एक ईयर है, वार्षिक है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ईयर जो है, टाइम है, ये हमारा टाइम कितना है, टाइम है हमारा इसका एक एक ईयर, 1 ईयर, और इधर भी इसका 1 ईयर। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल है हमारा इसका 2560। दोनों को प्लस करना है हमें। ठीक है, दोनों को प्लस कैसे करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले में रख के करेंगे, पी इंटू टी इंटू आर। यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं रखते हैं, डायरेक्ट वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम P2 का रखेंगे, P2 का कितना आएगा, 60,000 माइनस P गुणा 5% उसका रेट था, एक किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी पीछे रखा था। ठीक है, अब इसमें हम प्लस करेंगे P इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100, किसके बराबर है, 2560 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 100 क्या है, यहाँ पर हमारा 100 कॉमन है, तो 2560 गुणा 100 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, सॉरी 3 लाख माइनस ये कितना हो गया, 5p। ठीक है, ये इसके बराबर है ये हमारा, इससे पहले हमारा प्लस भी होगा, प्लस क्या होगा, प्लस होगा इसमें हमारा 4p। तो ये कितना आएगा, माइनस का p किसके बराबर, 3 लाख के बराबर। ठीक है, इधर कितना है हमारा, इधर है, यहाँ पर 3 जीरो से में से 3 जीरो जाएंगे हमारी ऐसी आएंगी, और उसके बाद हमारे क्या बचेगा, 300 में से 256 जाएंगे तो हमारे 44 बचेंगे, किसके बराबर है, ये है हमारे माइनस के पी के बराबर। ये भी हमारे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी कितना आ गया, पी आ गया हमारा 44,000, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रकाश एक राशि को, जो उसकी 20,000 रुपए की राशि है, उसमें से कुछ भाग को 8% की साधारण ब्याज पर की दर पर, और जो बची हुई राशि उसको 4.3% की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। एक वर्ष बाद कुल 800 रुपए की आय होती है, तो 8% पर दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितनी है प्रकाश की टोटल राशि, यहाँ पर जो प्रकाश की टोटल राशि है वो है इसकी 20,000 रुपए। ठीक है, अब इन 20,000 रुपए में से वो एक, मतलब आधी राशि को जो देता है, एक इस राशि का एक पार्ट देता है वो 8% पर, तो हम उस पार्ट को x मान लेते हैं। ठीक है, किस रेट पर दे रहा है, 8% की, और किस ईयर के लिए, एक ईयर के लिए। ठीक है, इसका p कितना है, इसका p है हमारा 20,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा 20,000 माइनस एक्स, ये इसका p है, और r कितना है, r है इसका 4/3%। टाइम कितना है, टाइम है इसका 1 ईयर। ठीक है, इसे सोल्व किस फॉर्मूले से करेंगे हम, P1 T1 R1 अपॉन 100 प्लस P1 T1 R1 अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारे 20,000 के बराबर। ठीक है, हमारा 20,000 के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। इसमें P1 कितना है, P1 है इसमें x। ठीक है, R कितना है, R है 8%, टाइम है एक ईयर। उसके बाद दूसरा P कितना है, दूसरा P है हमारा 20,000 माइनस एक्स, रेट कितना है, रेट है 4/3, रेट कितना है, रेट है 4/3, ये इसका 100 है गुणा 3, और हमारा ईयर एक किसके बराबर है, ये है हमारे कितना प्राप्त हुआ उसे, 800 रुपये हमारे प्राप्त हुए हैं, 800 रुपये की आय हुई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 8x
8x अपॉन 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8,000, 80,000, ठीक है, माइनस 4x अपॉन 100 यानी कि 300, 100 × 3 300। और अगर हमें यहाँ पर भी से 300 करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे हम तीन तीन की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनसे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2400, वो सॉरी 24x अपॉन 300 प्लस इधर कितना है, इधर है 80,000 माइनस 4x अपॉन 300 किसके बराबर है, ये हमारा 800 के बराबर। ठीक है, 300 यहाँ पर क्या है, दोनों में है तो हम 300 को क्या ले लेते हैं, 300 को हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा 24x, ठीक है, 24x है प्लस हमारा 80,000 माइनस का 4x किसके बराबर है, ये हमारा 800 के बराबर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24x माइनस 4x किसके बराबर आ गया, ये हमारा 800 गुणा 300। और इधर ये 80,000 यहाँ पर प्लस में, ये कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका माइनस में। ठीक है, 80,000 किस में हो जाएगा, 80,000 इसके माइनस में हो जाएगा, माइनस 80,000। तो ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 24,000 माइनस 80,000 किसके बराबर है, 20,000 के बराबर। सो 20x के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 20x किसके बराबर होगा, 20x हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा 16,000 के बराबर। 24,000 में से हमारा 8,000 जाएंगे तो हमारे कितना आएगा, 16,000 आएंगे। 16,000 इसे डिवाइड कर देंगे, 20 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 8,000, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक भाग की राशि तो हमारी क्या है, 8% की राशि पर कुल ब्याज दर x थी, तो x कितना आया, x आया हमारा 800। 800 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5% वार्षिक और शेष भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त होता, 5% तथा 8% दिए गए भागों में क्या अनुपात है। यहाँ पर एक राशि है 1550, इसका हमें कुछ भाग दिया जा रहा है। ठीक है, एक 1550 का कुछ भाग 5% पर और कुछ भाग हमारा 8% पर उधार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, टोटल है यहाँ पर हमारा 1550। ठीक है, जो इसका जो 5% पर दिया गया है, ये जो 5% पर दिया गया है रेट पर, वो कितना है हमारा, वो है पी हमारा एक्स। ठीक है, और जो हमारा 8% पर दिया गया है रेट हमारी 8%, उसका पी कितना आएगा, 15,000 50 माइनस एक्स, वो कितना है, वो इसका पी है। कितने समय के लिए दिया गया है, टाइम दोनों का आएगा हमारा इसका 3 ईयर। टाइम कितना है, टाइम है इसका, इसका भी 3 और इसका भी 3। टोटल कितना है, कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, टोटल टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है हमारा 300 रुपये का। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसे, P इंटू P1 T1 R1 अपॉन 100 प्लस P2 T2 R2 अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारा 300 के बराबर है। P1 कितना है, P1 है हमारा 3x। R1 कितना है, R1 है हमारा 5% और T1 हमारा 3 ईयर, T1 3, R1 हमारा 5% अपॉन हमारा 100। P2 कितना है, P2 हमारा P2 हमारा 1550 माइनस एक्स, 1550 माइनस एक्स। ठीक है, T2 कितना है, टाइम टू हमारा 3 है, रेट कितनी है, रेट हमारी 8% है, अपॉन में 100 किसके बराबर है, ये भी हमारे 300 के ही बराबर है। तो 15x अपॉन 100 प्लस 1550 माइनस एक्स, और ये क्या है, ये हमारा 24/100 इसके बराबर है 300 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एलसीएम लेना है हमें क्योंकि दोनों में कॉमन है। इधर हमारा इस किसके बराबर है, ये सभी 300 के बराबर है। 15x, 15x के बाद क्या आएगा यहाँ पर प्लस 1550 × 4, 1550 गुणा सॉरी 24, 1550 × 24 और माइनस का 24 है। 15x में से 24x माइनस करना है हमें, 15x में से क्या माइनस करना है, 24x। और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा हमारा 300 गुणा यहाँ पर 100 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस 1550, 3,000
माइनस 1550 के बराबर है माइनस के 9x की। माइनस का 9x इक्वल्स टू माइनस की 15 माइनस 24 प्लस 1550 गुणा 24 इक्वल्स टू 300 गुणा 100। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पर 0, 24 पंजे 120, 12 हमारा कैरी, फिर 24 पंजे 120, ये हो गया हमारा 132, 2 13 हमारा कैरी, 24 एकम 24 और ये हो गया 24 एकम 24 और 13 यहाँ पर हो गए हमारे 37। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा 300 गुणा 100, तो ये हो गया हमारा 30,000। ठीक है, ये बराबर है हमारा माइनस के 9 के बराबर। तो ये हमारा कितना आएगा, इधर जाके अगर ये माइनस होगा, ये हमारे प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा, तो ये होगा माइनस का 9x इजिकल्स टू 7200। तो 9 से काटेंगे से ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो x हमारा कितना आएगा, x आ जाएगा हमारा, x इजिकल्स टू कितना आएगा, x आएगा हमारा 8000, वो सॉरी 800। x कितना आ गया, x आ गया हमारा 800। ठीक है, दोनों में हमसे अनुपात पूछा गया है, x कितना है 800, तो हमारा दूसरा कितना होगा, दूसरा था हमारा 1550 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा 0,0,0,5 और 15 में से 8 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 750। दोनों के बीच में हमारा रेशियो कितना होगा, 800 में और 750 में हमारा रेशियो हो गया 16 पंजे 80, 15 पंजे 75, तो ये आ गया हमारा 16:15 का। इसके बीच में हमारा रेशियो आया 16:15। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और हमारे यहाँ पर वीडियो भी एंड होती है। वीडियो को देखने के लिए ग्रेट थैंक्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।